पैसा एक ऐसी चीज है जिसे हर कोई कमा लेता है, लेकिन खुशनसीब वो होते हैं जो परिवार को कमा लेते हैं। दो बुजुर्ग सुबह को एक पार्क में टहल रहे थे और घर परिवार की बातें कर रहे थे कि उनमें से एक बुजुर्ग ने दूसरे बुजुर्ग से कहा कि भाई, मेरी एक पोती है, बहुत पढ़ी लिखी है, शादी के लायक है, उसने बीएड किया है और नौकरी भी करती है। कद लगभग 5 फुट 2 इंच है, रंग सुंदर है। अगर कोई लड़का आपकी नजर में हो तो जरूर बताना। दूसरे बुजुर्ग ने कहा, आप बताइए, आपकी पोती को किस तरह का परिवार चाहिए? पहले ने कहा, कुछ खास नहीं, बस लड़का एमई एम टेक किया हो, अपना घर हो, कार हो, घर में एसी लगी हो, अपने बाग बगीचा हो, अच्छी जॉब करता हो और साथ ही अच्छी सैलरी हो। यही कोई लगभग ₹1,00,000 तक हो। दूसरे ने कहा कि इसके अलावा और क्या चाहिए आपकी पोती को? पहले ने कहा कि हाँ, सबसे जरूरी बात तो बताना मैं भूल ही गया, लड़का अकेला होना चाहिए, माँ बाप भाई बहन नहीं होने चाहिए। वो क्या है ना, आपको पता ही है, घर में ज्यादा लोग होते हैं तो लड़ाई झगड़े भी होते ही हैं। उस बुजुर्ग की ये बातें सुनकर दूसरे बुजुर्ग की आंखें भर आईं। फिर आंसू पोंछते हुए बोले, जैसा आपने बताया है ठीक वैसा ही मेरे एक दोस्त का पोता है। उसके कोई भाई बहन नहीं है, माँ बाप एक दुर्घटना में चल बसे, अच्छी नौकरी है, 1.5 लाख सैलरी मिलती है, गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर है। पहले ने कहा, तो करवाओ न रिश्ता, ये समझो ये रिश्ता पक्का हो गया। दूसरे बुजुर्ग ने उस पहले बुजुर्ग की उत्सुकता को देखते हुए कहा, रिश्ता तो पक्का है, मगर उस लड़के की एक शर्त है। पहले बुजुर्ग ने कहा, हाँ हाँ, जल्दी बताइए, उसकी जो भी मांग होगी वो जरूर पूरी होगी, जैसा चाहे वैसा दान दहेज ले सकता है। दूसरे बुजुर्ग ने कहा, भाई, उसे दान दहेज नहीं चाहिए, सब कुछ है उसके पास, केवल उसकी भी यही शर्त है कि लड़की के भी माँ बाप भाई बहन या कोई भी रिश्तेदार नहीं होना चाहिए। कहते कहते उनका गला भर आया। फिर बोले, अगर आपका परिवार आत्महत्या कर ले तो बात बन सकती है, आपकी पोती की शादी उससे हो जाएगी और वो बहुत सुखी रहेगी। पहले ने कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो, हमारा परिवार क्यों करे आत्महत्या? कल को उसकी खुशियों में दुख में कौन उसके साथ होगा, कौन उसके पास होगा? दूसरे ने कहा, वह मेरे दोस्त, खुद का परिवार परिवार है, दूसरे का कुछ नहीं। मेरे दोस्त, अपने बच्चों को परिवार का महत्व समझाओ। घर के बड़े, घर के छोटे, सभी अपनों के लिए जरूरी होते हैं, वरना इंसान खुशियों का और गम का महत्व ही भूल जाएगा और जिंदगी नीरस बन जाएगी। दूसरे बुजुर्ग की बात सुनकर पहले वाले बुजुर्ग बेहद शर्मिंदा हुए और शर्मिंदगी के कारण कुछ बोल नहीं पाए और फिर बिना कुछ कहे वहां से चले गए। दोस्तों, परिवार है तो जीवन में हर खुशी खुशी लगती है, बिना परिवार के हर खुशी अधूरी लगती है। ये दर्द वो ही बता सकता है जिनका परिवार नहीं है। अगर परिवार नहीं तो किससे अपनी खुशियां और किससे अपने गम बांटोगे? इसलिए अपने परिवार को महत्व देना चाहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।